आज पहली बार शिंदे कैबिनेट की बैठक हुई है एनसीपी में टूट के बाद। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बैठक में अजीत पवार समेत तमाम जो नए मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है वो शामिल हुए थे। कई बड़े फैसले भी यहां पर लिए गए हैं। लेकिन ये अपडेट इस वक्त आपको दे दें, अजीत गुट के नेता इस बैठक में शामिल हुए। सबकी निगाहें इसी पर थी कि इस बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है। बैठक के बाद सूत्रों से जो जानकारी बड़ी सामने आई कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दिए जाने की संभावना है, वहीं दिलीप वालसे पाटील को सहकारिता मंत्रालय दिया जा सकता है। जाणार आहेत। आज काही एक दुःखद घटना धुळ्याच्या बाबतीमध्ये घडलेली आहे, त्याचा थोडासा मी रिपोर्ट घेतलाय, परंतु आता मी परत जाऊन त्याच्याबद्दलची माहिती घेतो। पण तिथं गिरीश महाजन साहेबांना ताबडतोब सरकारचा प्रतिनिधी। तो अजीत को वित्त मंत्रालय संभव है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। दिलीप वलसे को सहकारिता मंत्रालय संभव है, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। और इसके अलावा हम आपको बता दें, अदिति तटकरे हैं जिन्हें महिला और बाल विभाग दिया जा सकता है, ये संभव है। तो ये 3 बड़े मंत्रालय इस वक्त सामने आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि किसे कौन सा मंत्रालय सौंपा जा सकता है, उसमें सबसे पहले आपको बता दें कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दिए जाने की संभावना है, दिलीप वालसे पाटिल को सहकारिता मंत्रालय और इसके अलावा अदिति तटकरे को बाल विकास मंत्रालय दिया जा सकता है। 3 वो चेहरे जो इस वक्त आपके सामने हैं। संभावित कौन से मंत्रालय इन्हें मिल सकते हैं, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी है वो आपके सामने है। अजीत पवार वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है, सहकारिता मंत्रालय दिलीप वलसे पाटिल को, तो अदिति तटकरे को बाल विकास मंत्रालय दिया जा सकता है। तो बैठकों का दौर हालांकि लगातार जारी है, इस पर अभी आखिरी मुहर लगना बाकी है। बगावत के बाद शिंदे कैबिनेट की ये पहली बैठक हुई थी और इस पहली बैठक में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई जो चर्चा हुई है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने देखिए। शिंदे कैबिनेट की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र में जो समीकरण है वो पल पल बदल रहे हैं, किसे कौन सा मंत्रालय दिया जा सकता है ये जानकारी अभी सामने आई है। हालांकि ये संभावित मंत्रालय हैं जो इन्हें दिए जा सकते हैं, इस पर अभी मुहर नहीं लगा। अजीत को क्या वित्त मंत्रालय मिलेगा, क्योंकि ऐसी चर्चाएं चल रही हैं इस बैठक के बाद। और इसके अलावा एनसीपी के नए दफ्तर में भी हंगामा देखने को मिला। उद्घाटन से पहले बवाल हो गया क्योंकि चाबी गायब थी नए दफ्तर की। एनसीपी के दोनों खेमों की बैठक, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। कल अजीत पवार ने बैठक बुलाई थी और आज शरद पवार ने भी बैठक बुला ली है। इस वक्त महाराष्ट्र से यह खबर सामने आ रही है। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, नीलेश, अंकुर और अश्विन हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अंकुर, आपका रुख कर रही हूं, क्या जानकारी, क्योंकि कल अजीत पवार ने बैठक बुलाई, आज शरद पवार ने बैठक बुला ली है और खास करके जो मंत्रालय को लेकर के, संभावित मंत्रालय जो नाम है जो चर्चा में है, उसको लेकर के पुख्ता जानकारी क्या जो आज मीटिंग हुई है उसमें? दिखाएंगे वो यहाँ पर शुरू हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार आपको दिखाएंगे वो जो पूरा का पूरा जो ये दफ्तर है, ये बेसिकली एक सरकारी बंगलो है और वहाँ पर जो A5 नंबर का जो बंगला है वो अलॉट हुआ है PWD डिपार्टमेंट में एनसीपी को उसका नया कार्यालय बनाने के लिए। जो नई एनसीपी है उसके लिए अलॉट कर दिया गया है। अगर शरद पवार की बात की जाए तो उनका जो कार्यालय बराड स्ट्रीट में हुआ करता है। नीलेश, आपके पास क्या जानकारी महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी और खास करके किसे कौन सा मंत्रालय दिया जा सकता है, इसको लेकर के तस्वीर क्लियर हुई क्या? जी, फिलहाल मंत्रालय का आवंटन एक तरफ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी को एक बार फिर से स्टैंड करने की कोशिश करवाई जा रही है। और इसी सिलसिले में कल जो बैठक होने वाली है उससे पहले आज एक प्री मीटिंग जो है वो शरद पवार वाईबी सेंटर चौहान पर कर रहे हैं। ये वही लोकेशन है, वही स्पॉट है जहां पर कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई है शरद पवार द्वारा। तस्वीरें आपको दिखा दूं। सबसे पहले यहाँ पर अभी कुछ मिनट पहले कांग्रेस के जो बड़े मंत्री हैं, महाराष्ट्र सरकार में जो नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनमें से एक बाला साहब थोराट है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज शरद पवार जी से मुलाकात करने पहुंचे, किन किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई? शरद पवार एक वरिष्ठ नेता है, महाराष्ट्र के भी है, देश में भी है। उनका मार्गदर्शन लेना जरूरी है। जब आघाड़ी हमारी है, साथ में हम काम करते हैं, तो उनका मार्गदर्शन लेना जरूरी है। इसलिए हम गए थे उनके और हमारा चर्चा हो गई कि क्या कैसे आगे जाने का है। क्या रणनीति तैयार हो रही है, क्योंकि एनसीपी का बड़ा पक्ष रहा है एमवीए का, अब वो टूट रही है, विपक्षी चेहरा रहे हैं शरद पवार एक लंबे समय से। ऐसा है कि टूट रहा है तो थोड़ा सी तकलीफ होगी ही, लेकिन वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। जब लोग हमारे साथ में, जनता हमारे साथ में, तो अभी ये सब बदल जाएगा।
हमारा सरकार आ जाएगा, हमारा जीत हो जाएगी। कॉन्फिडेंस किस मुद्दे पर आपको कॉन्फिडेंस इतना हो रहा है, क्योंकि कई सारे जो दल हैं लगातार टूट रहे हैं, आप लोग ये एक आलोचना कर रहे हैं कि दबाव है ईडी का, एजेंसीज का, इसलिए हो रहा है। ऐसा है कि जनता जब साथ में होती है ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जनता को समझाएंगे कैसे? जनता साथ में है, जनता को समझने की जरूरत नहीं, जनता खुद समझती है सब। तो आगे की रणनीति कैसे? आप लोग जिक्र कर रहे हैं कि दौरा होगा, और क्या एलओपी को लेकर भी बातचीत हुई है, क्योंकि फिलहाल एमवीए में सबसे मजबूत दल आप हैं। एलओपी की अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं, जिसका ज्यादा होता है नंबर उसका बन जाता है। ठीक, तो ये बाला साहब थोराट हैं जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं महाराष्ट्र में। इससे पहले हमने सुना कि नाना पटोले भी यहाँ पर पहुंचे हैं, यशोमती ठाकुर हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हुई, नसीम खान है वो भी यहाँ पर मौजूद थे और लगातार शरद पवार से मुलाकात की। कांग्रेस फिलहाल एक बड़ा दल है एमवीए में, जो बची कुची एमवीए है, और उसमें लगातार एक जो हेड काउंट की बात हम कर रहे थे, ऑपोजिशन को देखिए इसको लेकर के अभी भी तस्वीर क्लियर नहीं है। हालांकि अजीत पवार के साथ जो शामिल हुए हैं, जिन्होंने एनसीपी से बगावत की है, उसको लेकर के क्लियर है, दावे अभी भी किए जा रहे हैं। हमारे साथ अश्विन भी बने हुए हैं। अश्विन, नंबर गेम खत्म हुआ क्या? पिक्चर क्लियर हुई क्या? कौन किसके साथ है, कौन किसके संपर्क में है? जी देखिए, कल ये स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी, क्योंकि अजीत पवार खेमे की तरफ से बैठक बुलाई गई है बांद्रा इलाके में, और शरद पवार खेमे की तरफ से बुलाई गई है जो बैठक, वो वाईबी सेंटर में, जैसा हमारे सहयोगी नीरज शुक्ला बता रहे थे। तो ये दोनों जगहों पर जो बैठकें हैं, इनमें सभी पार्टी के पदाधिकारियों, विधायकों और सांसदों को बुलाया गया है। तो देखना होगा कि कल की बैठक में कौन किस तरफ जाता है, और कल बहुत जो है स्थिति साफ हो जाएगी कि जो दावा अजीत पवार की तरफ से किया जा रहा है कि 43 विधायक उनके खेमे में हैं, तो वो कल स्थिति साफ होगी, कल कितने विधायक उनकी बैठक में हिस्सा लेते हैं। साथ ही शरद पवार खेमे की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि 9 लोग ही गए हैं, बाकी जो 44 लोग हैं वो उनके साथ हैं। तो कल दोनों ही दावों की जो पिक्चर है वो पूरी तरह से साफ होगी, आखिरकार किस खेमे में कितने लोग हैं। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि इस वक्त हम मातोश्री में हैं, जहां पर कुछ देर पहले उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई थी, और उद्धव ठाकरे खेमे की तरफ से साफ किया गया है कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ बने रहेंगे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में रहते हुए ही उनकी पार्टी को तोड़ा गया था, और महाविकास आघाड़ी की एक दूसरी सहयोगी पार्टी एनसीपी को अब तोड़ा गया है। तो ऐसे में महाराष्ट्र का पूरा दौरा करने की पूरी प्लानिंग उद्धव ठाकरे खेमे से की गई है। हर जिले में जाकर सभा करना होगा, क्योंकि कल तस्वीर आप बता रहे हैं कि क्लियर हो पाएगी कौन किसके साथ है और कौन किसका साथ छोड़ता नजर आ रहा है। नंबर गेम जो है वो क्लियर होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का तमाम जानकारी देने के लिए। जी न्यूज़।